जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में बताता हूं। आपको पता भी होगा कि पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे ही बता देता हूं डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। दूसरी वैकेंसी मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूँ एग्ज़ाम से हेड चैनल पे, जिसे अभी आप देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लंबे समय बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वैकेंसी आई है। जी हाँ, यहाँ पे एक बार फिर जिला कोर्ट में वैकेंसी आ रखी है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा तो दोगे कहाँ से। और इतना ही नहीं, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपकी कोई फीस भी नहीं लगने वाली। बाकी चिंता मत करिए, वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी डिटेल में समझाऊंगा और अप्लाई कैसे करना होता है वो भी आपको सिखाऊंगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वैकेंसी निकाली है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने। इसे हम हिंदी में कहते हैं जिला कोर्ट भर्ती। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, वो है आपकी 25 जुलाई। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, मैंने आपको बताया भी था। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का एग्ज़ाम भी नहीं देना है। ठीक है, तो नो एग्ज़ाम और नो फीस वाली वैकेंसी आपकी रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकता है। मैंने बोला कोई भी ग्रेजुएट, इसका मतलब ये है कि आपने BA कराओ, BCom कराओ, BBA कराओ, BSc कराओ, BTech कराओ, कुछ भी कराओ, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, एक और कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। वो कंडीशन ये है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ 10वीं क्लास में आपने या तो हिंदी पढ़ाओ या इंग्लिश पढ़ाओ, दोनों पढ़ाए तो अच्छी बात है। नॉर्मली एक लैंग्वेज तो पढ़ी होनी चाहिए और मोस्टली पढ़ी होती है। ऐसा कौन सा स्कूल है जो 10वीं में आपको हिंदी और इंग्लिश ना पढ़ाए। एटलीस्ट हिंदी तो हर कोई पढ़ाई देता है। और बाकी कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो इसमें फोकस करेंगे MS ऑफिस के ऊपर। अगर MS ऑफिस आता है तो इनफ है इतनी कंप्यूटर नॉलेज, इससे ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे। बाकी ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो पे है वो एज पर लेवल 4 रहने वाला है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में। और सबसे पहले ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई से। आपको ये चेक करना है कि 1 जुलाई को मेरी एज कितनी थी। अगर आपकी एज यहाँ पे 18 से लेके 42 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल वालों को मिलेगा 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13। ऐसे एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि एज में रिलैक्सेशन वही ले पाएगा जो सेम स्टेट में रहता है जिसमें वैकेंसी आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप आओगे जनरल कैटेगरी में और आप रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब क्या है? स्किल टेस्ट का मतलब है कि आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। आपको पता ही होगा कि जो स्टेनोग्राफर का काम है वो यही है कि वो शॉर्ट हैंड में लिखें। शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो। और बेसिकली स्टेनोग्राफर का काम जो है वो यही होता है। तो यहाँ पे आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी गई है वो मांगी है 80 वर्ड पर मिनट और वो भी इंग्लिश में। ठीक है, और जो आप शॉर्ट हैंड में लिखोगे वही सेम चीज़ आपको कंप्यूटर पे टाइप भी करनी होती है। तो जो टाइपिंग की स्पीड मांगी है वो है 20 वर्ड पर मिनट। तो 20 वर्ड पर मिनट स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है, आप आराम से अचीव कर लोगे। इनफैक्ट जब पहली बार मैंने टाइपिंग करी थी ना तो भी मेरी स्पीड 28 वर्ड पर मिनट आई थी।
ठीक है। तो 20 वर्ड पर मिनट कोई ज़्यादा नहीं होती, आप आराम से कर लोगे। और बाकी बात करें कंप्यूटर टेस्ट की, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये सब आता है आपका स्किल टेस्ट में। कंप्यूटर टेस्ट के अंदर वो आपका MS ऑफिस का टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो वो अगर आपको चलाना आता है तो आप ये भी क्वालिफाई कर लोगे। बाकी चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको नोटिफिकेशन PDF में ही दिया है, ठीक है। आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे ना तो उसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा। अब सवाल उठता है कि नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। तो नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट, ये दोनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दी है। तो अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पे आपको नोटिफिकेशन दिया गया है। और बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट पेज यानी पेज नंबर 4 पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। बहुत बेसिक सी डिटेल्स है, आप आराम से फिल कर सकते हो, जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मेल हो कि फीमेल, बहुत बेसिक सी जानकारी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, 10वीं से लेके जहाँ तक भी आप पढ़े हो, मतलब मिनिमम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। अगर उससे आगे भी पढ़े हो तो 3rd सेक्शन में उसके बारे में बताना। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। बाकी कुछ ना समझ आए या कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछना। यहाँ पे डेट लिख देना किस दिन को आप फॉर्म भर रहे हो और प्लेस यानी कहाँ से भर रहे हो। बस आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया। अब देखो जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर लो ना तो 2 लिफाफे लेना, दोनों में एक एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना, भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। और साथ ही साथ अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी डालने हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो तो वो, किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। ये सब चीज़ें आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दोनों एनवलप में डाल देनी है। अच्छा 2 एनवलप में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप यहाँ पे होने चाहिए और वो भी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। इसका मतलब यह है कि आपको उस पर स्टैम्प लगवाना है। अब स्टैम्प कहाँ से लगेगा, आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना, उनसे बोलना कि मुझे पोस्टल स्टैम्प लगवाना है, ठीक है, वो लगा देंगे। और अपने दोनों एनवलप के बाहरी हिस्से पे अपना एड्रेस लिख देना, क्योंकि जो एनवलप है वो सेल्फ एड्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि उस पर आपका एड्रेस होना चाहिए। और बाकी उसके बाद आपको गिवन एड्रेस पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देना है। सेंड करने के 2 ऑप्शन हैं, चाहो तो बाय हैंड यानी कि खुद जाके भी सबमिट करा सकते हो, और चाहो तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हो, ठीक है। अब सवाल उठता है कि एड्रेस क्या है, वो तो बताया नहीं, तो चले मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आप देख सकते हो, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, GT रोड, पानीपत, हरियाणा, और यह है आपका पिन कोड 132102। तो इसी एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। और अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्किल टेस्ट कब है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी अपडेट मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट मैंने दी हुई है, वहीं पे आपको इस वैकेंसी की सारी अपडेट मिलेगी। और बाकी यहाँ पे जब आपका स्किल टेस्ट होगा ना, तो जो 2 एनवलप आपने सेंड करे हैं उनमें से एक एनवलप ये वापस आपको भेज देंगे। इसीलिए 2 एनवलप मंगाते हैं ताकि एक आपको वापस भेज सकें। और बाकी हाँ, ये आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा और तब तक रखा जाएगा जब तक कि ये परमानेंट भर्ती नहीं कर लेते। और एक और बात बता दूं कि भले ही जॉब लोकेशन हरियाणा है, लेकिन अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, बस अदर स्टेट वाले जनरल में आएंगे, इतना सा डिफरेंस है। तो मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी दे दी। उम्मीद करता हूँ अब आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो। साथ ही में अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।